अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। बिलाल अब्दुल्ला जो कि मिर्ज़ा साहिब की ताज़ियत के लिए उनके घर आता है। सदफ पर नज़र पड़ी तो बेसाख्ता बस देखता ही रहा, खुद पर काबू नहीं रहा कि थोड़ी सी नज़रें ही पीछे कर ले। यहाँ तक कि सदफ यहाँ से चली गई तो बिलाल अब्दुल्ला ने अपनी नज़रें हटाईं। ये चीज़ रमशा बहुत अच्छे से नोट करती है और काफ़ी इनसिक्योर है, क्योंकि वो जानती है कि अगर सदफ ने ज्वाइन कर लिया तो बिलाल अब्दुल्ला खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। लेकिन जैसे ही सदफ गई तो फिर सदफ की माँ आई तो उसके साथ भी ताज़ियत करता है और जावियार के साथ बहुत अच्छे से मिलता है, भाइयों के जैसा। अब बैठकर उनकी फैमिली से ताज़ियत करते हुए जावियार से कहने लगा, यार किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, बिला झिझक कह देना। ऐसे जैसे इंसान भाइयों से कहता है, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूंगा बगैर कोई सवाल किए। अब तो जावियार काफ़ी इंस्पायर हो चुका है बिलाल अब्दुल्ला से, क्योंकि उसने सुना था कि बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन ठीक नहीं। लेकिन जावियार को उसके मिलने के बाद तो ऐसा कुछ मालूम नहीं हुआ कि उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए उसने ठान ली है कि बच्चों वहाँ पर जॉब करेगी और बिलाल अब्दुल्ला ही उसका इलाज करवाएगा। जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला यहाँ से गया, माँ के तो जख्म और ताज़ा हो गए। वो बहुत रोने लगी और गाड़ी में बैठे बिलाल अब्दुल्ला हमशा से कहने लगा, मिर्ज़ा साहिब की फैमिली से मिलकर आया हूँ, कितनी सादा फैमिली है, कितनी अच्छी फैमिली है। अब एहसास हुआ कि मिर्ज़ा साहिब ने मुझे क्यों मना किया था कि पीते हुए मेरी बेटी का नाम मत दिया करो। रमशा तो बिलाल अब्दुल्ला के ये अटेंशंस देखकर काफ़ी हैरान है, बहुत परेशान है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को खोना नहीं चाहती, क्योंकि हमशा खुद चाहती है बिलाल अब्दुल्ला को। दूसरी तरफ जावियार अब चाहता है कि बच्चों बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस को ज्वाइन करे, वहाँ पर जॉब करे। इसीलिए तो बच्चों से कहने लगा, जब आप वहाँ पर जॉब करेंगे ना तो कंपनी की तरफ से हमें बहुत अच्छा घर मिलेगा, फिर हम ये घर बेच देंगे। अब तो बच्चों जावियार पर गुस्सा करने लगी, क्यों घर बेच देंगे, क्या ज़रूरत है ये घर बेचने की, अब्बा का घर है, हम कभी नहीं बेचेंगे। तो जावियार कहने लगा, ठीक है तुम वहाँ पर जॉब करो, अगर 5-7 करोड़ की हमें ज़रूरत पड़ी तो वही देगा भला, और कौन देगा। अब तो यहाँ पर सदफ काफ़ी परेशान है, हमें इतने पैसों की ज़रूरत भला पड़ेगी ही क्यों। लेकिन वो जानती नहीं कि उसके भाई को जो बीमारी है उसका इलाज करवाने के लिए इतने ही पैसों की ज़रूरत है। अब तो सदफ जावियार की बातें अपनी माँ से शेयर करती है कि जावियार क्या कह रहा था, उसे भला इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पर माँ और बेटी नहीं जान पा रही, लेकिन जावियार काफ़ी परेशान है कि वो अपना इलाज कैसे करवाएगा। पहले तो बाप का सहारा था, वो कुछ ना कुछ कर लेता, दोनों बाप बेटा शहर से कंट्री से बाहर चले जाते, लेकिन अब तो वो सहारा भी नहीं रहा। तो जावियार खुद को बहुत अकेला फील कर रहा है। दूसरी तरफ घर के खर्चों को देखते हुए अब सदफ ने सोच ही लिया कि वो जॉब करेगी, बिलाल अब्दुल्ला को ज्वाइन करेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ को देख कर आया है, उसके बाद से खुद पर काबू ही नहीं। वो तो सदफ को बार बार देखना चाहता है। उसकी एक झलक ने ही इतना बेचैन कर दिया कि अब वो उसको रोज देखकर सुकून हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ जो कि सदफ नहीं ज्वाइन कर रही बिलाल अब्दुल्ला को, तो अमार को लगता है कि शायद उसकी वजह से। तो हमशा से कहने लगा, वो अपना इतना अच्छा फ्यूचर सिर्फ मेरी वजह से खराब कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमसा तो यहाँ पर सच बोल देती है, तुम्हारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से। ये कहते हुए हमशा यहाँ से जाने लगी तो अब अमार पीछे भागता है, किसकी वजह से, मुझे बताओ तो सही, बात कंप्लीट करो, देखो ऐसे नहीं करो। तो यहाँ पर हमशा जब नाम लेगी बिलाल अब्दुल्ला का तो अमार की तो हवाइयाँ ही उड़ जाएंगी, क्योंकि कहाँ बिलाल अब्दुल्ला और कहाँ ये अमार।